एक बात बताओ, क्या पढ़कर फूंका है तुमने तौसीफ भाई पे जो रातों रात तुम्हारे मुरीद बन गए? जरा हमें भी बताओ, हम भी आजमाते हैं ये नुस्खा। अल्लाह मियां की गाय होती थी तुम। तौसीफ भाई ने थोड़ी सी हमदर्दी क्या दिखा दी? तुम तो अपनी औकात ही भूल चुकी हो। अब साहब को बताती क्यों नहीं है बीबी जी? क्या बताऊं उन्हें? यही रुशना बीबी की बातें। आप इस घर की मालकिन है, ये घर आपका है। उनको कोई हक नहीं पहुंचता आपसे बदतमीजी करने का। रहने दो सकीना, क्या फायदा बताने का? क्यों? हो सकता है साहब जी के कहने पे रुशना बीबी सुधर जाए। जो बुरे लोग होते हैं ना, वो फितरतन ही बुरे होते हैं। उन्हें सुधारना या राह रास्त पर लानत आसान नहीं होता। आपकी बात मेरी समझ में तो नहीं आई। समझ में आएगी भी नहीं। है, तुम जाओ, जाकर उन लोगों को खाना दे दो। उनके कमरों में इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। अच्छा जी। दायरों में चलते रहे, रास्ते बदलते रहे, रह गए थकन के कुछ निशान। प्यार की कहानी चली, धूप की हथेली जली, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान, टूटे हुए हैं किनारे, बहते हुए आसमां में, खाली है दिल का मकान। अगर तुम साथ ये लीजिए। क्या है ये? प्रॉपर्टी की फाइल। ओह आई सी। साइन कर दिया तुमने? मुझे ये फ्लैट नहीं चाहिए। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझे भला कोई क्या कहेगा। सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? मामा ने कुछ कहा, या फिर दादो ने, या फिर किसी और ने कुछ? किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्यों इनकार कर रही हो तुम इसे लेने से? देखो सोफिया, ये तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट है और मैं इसे बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आया था। अब तुम इसे लेने से इनकार कर रही हो? इनकार तो नहीं कर रही। इनकार नहीं करी तो फिर ये क्या है? ज़ुहैब, मुझे आपका तोहफा कबूल है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी जगह आप दस्तखत करें। आप दस्तखत करेंगे तो इस पे मेरा भी उतना ही हक होगा जितना आपका। What? तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरी मामा कहती है मियाँ बीवी का जिंदगी भर का साथ होता है। जिस तरह उनके दुख सुख साझे होते हैं, उसी तरह उनकी हर चीज पर दोनों का बराबर का हक होता है। मियाँ बीवी में तेरा मेरा नहीं होता। दोनों एक ही कश्ती के, एक ही मंजिल के मुसाफिर होते हैं। जो चीज आपकी मिल्कियत होगी उस पर मेरा भी उतना ही हक होगा जितना आपका। तो फिर मेरे लिए अलग से प्रॉपर्टी लेने का क्या तुक बनता है? लेकिन सोफिया, मामा बाबा को ही देख लें। बाबा की हर चीज, कारोबार, प्रॉपर्टी बाबा के नाम पे है, लेकिन घर की मालकिन तो मामा ही कहलाती है ना। इसी तरह मेरी हर चीज आपकी और आपकी हर चीज मेरी है। कहाँ से सीखती हो इतनी समझदारी की बातें? कुछ मामा ने सिखाई है और कुछ जिंदगी ने खुद। ज़ुहैब,
ये रुपया, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे लिए इतना अहम नहीं है। मेरे लिए अहम है तो आपका सुकून, इस घर का सुकून। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके खूनी रिश्ते आपसे बदगुमान हो जाए। शादी के बाद बीवी को खुश रखना ही तो फर्ज नहीं होता। आपको आपकी मोहब्बत और तवज्जो सबको बराबर बांटनी चाहिए। प्लीज हुए अम्मी को और दादी को कभी नाराज मत कीजिएगा। सपने आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। मैरिज ब्यूरो वाले से मेरी बात हुई थी, कुछ फैमिली के अच्छे लड़कों की तस्वीरें भेजी हैं, आप देखिए। ये लड़कों की तस्वीरें नहीं देखी जाती हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड, शराफत और क्वालिफिकेशन देखी जाती है। जाहिर सी बात है फैमिली देखकर ही शादी करेंगे। तुम्हें आखिर उस बेचारी की जल्दी शादी कराने की क्या पड़ी है? तो आसिफ आपको भी जल्दी थी, आपने कहा था कोई मुनासिब सा रिश्ता देखो, ज़ूबी की फौरन शादी कर देंगे। कहा था मैंने, कहा होगा, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। देखो वो अब सुधर गई है, वो आगे पढ़ना चाहती है, हम जबरदस्ती शादी के लिए उस पर प्रेशर क्यों डालें? एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है ना। अच्छा तुम ऐसे क्यों चाहती हो कि जल्दबाजी में उसकी किसी उल्टी सीधी जगह शादी करके उसे ऐसी ऊट-पटांग लोगों में फेंक दूं? अल्लाह ना करे, मैंने आपसे ऐसा कब कहा है? नहीं, पहले हम फैमिली से मिलेंगे, अच्छी तरह जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही शादी होगी ना। देखो ज़ूबी मेरी सबसे छोटी, सबसे लाडली बेटी है, and I really care for her. ज़ूबी मुझे भी उतनी ही अजीज है जितनी आपको। वैसे भी बेटियां तो पराई होती हैं, एक ना एक दिन घर छोड़कर जाना ही होता है। और मैं कौन सा आपको कह रही हूँ कि आप कल शादी कर लें, तो चाहती हूँ कि आप लड़का देख लें, फैमिली से मिल लेते हैं, 1-2 साल बाद शादी कर दीजिएगा। अच्छा देखें तो आप ये देखिए, अरे भाई रजिया जल्दी करो, कितनी देर लगाती हो चाय बनाने में? आपके लिए तो कुछ खास किस्म की चाय बनाती है, बहुत देर लगाती है। और इतनी देर लगा देती है? अरे ज़ुहैब बेटा, तुम भी चाय पी लो। नहीं, मैं बस जरा ऑफिस तक जा रहा हूँ, आप लोग पिए। ये फाइल दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। ये कैसी फाइल है? ये वो प्रॉपर्टी की फाइल है जो मैंने सोफिया के लिए खरीदी थी। तो ये हमें क्यों दिखा रहे हो? इसलिए कि ये प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करवाने से साफ साफ इनकार जो कर दिया। आप दोनों तो यही चाहते थे ना? अब खुश हो जाए। ज़ुहैब, मेरी बात सुनो। रहने दो, अब नहीं सुनने का। ये जोड़ों का गुलाम बन के रह गया है। कितनी चालाक है ये लड़की, हमें बुरा बनाकर खुद अच्छी बन गई। समझ में आया कुछ? I can't believe this. What's wrong with you? सारा दिन मैं आपको सीसीटीवी पे देखते रहता हूं, कोई ढंग का काम नहीं करते आप लोग। ये कोटेशन बनाई आपने, एक दफा खुद तो चेक करें। जब आपको ये चीज खुद समझ नहीं आ रही, आप मुझे क्या समझाएंगी? ले जाएं इसको, दोबारा बना के लेकर आए। जी हेलो। हेलो ज़ुहैब, मैं ज़ोबिया। उसने मेरा फोन काट दिया है। आहिस्ता बोलो, कोई सुनने का। उसने मेरी आवाज सुनते ही फोन काट दिया।
इतनी जल्दी हिम्मत हार गई तुम? याद है क्या समझाया था मैंने तुम्हें? चलो फोन उठाओ और फिर से डायल करो उसका नंबर। अभी नहीं उठाएगा तो बाद में उठा लेगा। वो खाला, फिर से नंबर मिला उसका। कम ऑन। हेलो, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? ज़ोहेब, मुझे तुमसे मिलना है और आज ही मिलना है, अभी इसी वक्त। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। पागल हो गई हूँ मैं। ये कोई नई बात नहीं है, तुम तो हो ही पागल। पर खुदा के वास्ते अपने साथ साथ दूसरों को पागल मत बनाओ। मैं क्या पागल बनाऊंगी किसी को? पागल तो मुझे बनाया जा रहा है, जलील किया जा रहा है मुझे। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है ज़ोहेब। कोई मुझ पर एतबार नहीं कर रहा, सब लोग मुझे से नफरत कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदार भी तो तुम खुद हो ना? मैं नहीं हूँ जिम्मेदार ज़ोहेब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेकसूर हूँ। मेरी एक बात सुनो, तुम इतना झूठ बोलती हो कि अब तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। ज़ोहेब, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक सीरियस नोट पे बात करनी है ज़ोहेब। और अगर तुमने मेरी बात ना सुनी ना और आज तुम मुझसे ना मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या पागलपन है तुम्हारा? ज़ोहेब, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे मिलना है आज, अभी और इसी वक्त। और अगर आज तुम मुझसे ना मिले ना, मैं वाकई अपनी जान दे दूंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखा, सही कह रही थी ना, बात करेगा तुमसे। कर ली ना उसे तुमसे बात। बहू, दुल्हन नजर नहीं आ रही क्या? फिर मैं क्या चले गई? नहीं अम्मा, वो ऑफिस गई है, आ जाएगी शाम को 5 बजे। हैं? मुलाजमत करती है? तुमने तो नहीं बताया हमको कि वो मुलाजमत भी करती है। बस अम्मा, मुझे याद नहीं रहा। ये लीजिए, आप चाय लीजिए। उसे क्या जरूरत है नौकरी करने की? अल्लाह का दिया तो हमारे पास सब कुछ है। और मेरा पोता, जिसने अपनी बीवी को शहजादियों की तरह रखा हुआ है। अम्मा, किसी ने कहा नहीं है उसे जॉब करने के लिए, अपनी खुशी से कर रही है। तुमने इजाजत ही क्यों दी? उसके शौहर को एतराज नहीं है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? तुम सास हो और सास का हक सबसे ज्यादा होता है। अरे इकलौता बेटा है तुम्हारा और उसकी बीवी को तुमने यूं बेलगाम छोड़ दिया। अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता उसको, ना कोई पाबंदी करता है। मैके जाने का उसको बहुत शौक है। जब चाहा मैके चली गई, फिर आई, थोड़ी देर के लिए किचन में गई, रजिया पे हुक्म चलाया, उसके बाद हांडी में एक चमचा हिलाया और ये चाह वो चाह। अम्मा, जमाना बदल गया है, अब कौन बहुओं पे रोक टोक करता है? अरे फिर की ना तुमने बेवकूफी वाली बातें। अरे हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने मुलाजमत नहीं की। अम्मा, वो किसी दूसरे दफ्तर नहीं जाती, उसके बाप का ऑफिस है और बेटा तो उनका है नहीं। अब बेटियां ही कारोबार में हाथ बटाएंगी ना। लो भाई, क्या फैशन निकल गया कि बेटियां भी अब बाप का कारोबार संभालेंगी, और वो भी शादीशुदा बेटियां हैं। आने दो ज़ोहैब को, मैं बात करती हूँ उससे। ऐसा कैसा संदावा मिल गया तुम्हें? नहीं नहीं अम्मा,
अभी फिलहाल आप उससे ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा। देखो बहू, तुम्हारा यूं दब कर बेटे से रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी भी वक्त है, बदल लो अपना रवैया। एक रोबदार माँ, एक रिवायती सास बनकर अगर तुमने जिंदगी गुजारी तो ठीक है, वरना समझ लो बेटा गया हाथ से। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें जो कहना है जल्दी से कहो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं सिर्फ तुमसे शुक्रिया अदा करना चाहती For what? हूँ जो तुमने मुझे माफ कर दिया उसके लिए। तो तुमने मुझे यहाँ ये कहने के लिए बुलवाया? रुशना, ये ज़ुबी कहाँ गई है? बाहर गई होगी किसी काम से। बताकर नहीं गई। मुझे बताकर गई है, किसी और की इजाजत की उसे जरूरत नहीं थी। मैं उसकी माँ हूँ। सौतेली माँ? सौतेली या सगी कुछ नहीं होता, माँ माँ होती है। वाह क्या बात है, बड़ी आई सगी माँ। सगी माँ ऐसी होती है क्या? अच्छा, तो कैसी होती है सगी माँ? सगी माएँ वो होती हैं जो अपनी बच्चियों को अपने सीने से लगा कर रखती हैं। हाँ, उनकी गलतियों पर टोकती जरूर है, लेकिन बात बात पे उन्हें ताने नहीं सुनाती। मैंने कौन से ताने दिए? मेरा मुंह ना खुलवाओ। नहीं नहीं, खुलकर बोलो। और क्या क्या शिकायतें उसे मुझसे? बहुत सारी हैं, गिनना शुरू कराओ ना तो ये दिन गुजर जाएगा। जब से वो बेचारी आई है तुम मियाँ बीवी के ताने सुने जा रही है। अरे एक छोटी सी गलती क्या होगी बेचारी से, अब हर वक्त उसे शक की नजर से देखा जाएगा क्या? बेचारी मासूम बच्ची पे चोरी का इल्जाम तक लगा दिया तुम दोनों ने। हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया। हाय अल्लाह, बहुत जुल्म किया है उस बिन माँ की बच्ची के साथ तुम लोगों ने। इतनी ज्यादतियों के बाद भी तुम सगी माँ होने का दावा करती हो। ज्यादती मैं नहीं, तुम कर रही हो। उल्टा चोर को द्वार को डांटे मैं कर रही हूँ? तुम कर रही हो और बहुत गलत कर रही हो। मैं उस यतीम बच्ची को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और तुम आकर उसका दिमाग खराब करके चली जाती हो। क्या मतलब? मैं करती हूँ? मैं उसका दिमाग खराब करती हूँ? मैं पटिया बढ़ाती हूँ? हाँ हाँ तुमने, और किसने रुशना? तुम बहुत गलत कर रही हो उसके साथ। एक यतीम बच्ची को अपने इशारों पर नचाकर तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो रुशना। और तुम्हें नहीं पता तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी। तुम नहीं जानते एक माँ कितनी तकलीफें उठा के एक औलाद को जन्म देती, लेकिन तुम कैसे जान सकती हो? माँ बनती तो पता चलता ना तुम्हें। बस यही दिन देखना था मुझे। आज मेरी बेऔलादी का ताना भी तुमने मुझे दे दिया। मैं ताना नहीं दे रही, समझा रही हूँ तुम्हें। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तौसीफ भाई को आने दो, एक एक बात बताऊंगी मैं उन्हें। अगर मेरी औलाद नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है तुमने। मैं नहीं भूलूंगी। जब तुम्हें शाजेब से मोहब्बत ही नहीं थी तो फिर तुम उसके साथ भागी क्यों? आपको वही तो बताना चाह रही हूँ, आप सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। शाजेब से मेरी दोस्ती 2 साल पुरानी थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन जब उसे मैंने पापा से मिलवाया तो पापा ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसकी इंसल्ट की। बस उसी का बदला लिया था शाजेब ने मुझसे। मतलब? मेहंदी वाली रात उसके दोस्त का मुझे फोन आया था। उसने कहा कि शाजेब ने खुदकुशी कर लिया और वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है।
उनके बार बार फोन करने पर मैं वहां चली गई, और जब वहां जाके मैंने देखा वो सब झूठ था, ड्रामा था। वो लोग मुझे ट्रैप कर रहे थे और मैं फंस गई। क्या? उसने मुझसे गन पॉइंट पर फोन करवाया, मुझे ये कहा कि मैं घर फोन करूं और कहूं कि मैं शाहजेब के साथ अपनी मर्जी से भाग गई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस वक्त, बस ये है सारी कहानी। मैं तुम्हारे इस झूठ पे यकीन नहीं कर सकता। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। तो मत कीजिए। अगर तुम बेगुनाह होती ना तो उसी वक्त उसको छोड़ के वापस आ जाती, मगर तुम तो वहां 8-9 महीने गुजार के आई हो। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था? मैं जाती तो कहाँ जाती? कौन यकीन करता मुझ पर? जिसके पास भी कुछ जाके बोलती तो वो लोग कहते मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं, ये 9 महीने उस इंसान के साथ जो मैंने गुजारे, वो मेरी जिंदगी के सबसे बदतरीन दिन थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह ने मुझे किस चीज की, किस गुनाह की सजा दी है। अच्छा प्लीज रोना धोना बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं। शायद कुछ याद आ गया होगा आपको। क्या? ये वही जगह है ना जहां आपने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। हमारी पहली डेट थी, वही याद कर रहे हैं ना आप? मैं माजी में रहने वाला इंसान नहीं हूँ, अपने हाल से बहुत ज्यादा मुतमईन और खुश हूँ। और तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि तुम माजी की बातों को भूलकर अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। आगे को सोचो। आगे का ही तो सोच रही हूँ अब मैं। हेलो। तौसीफ भाई, आपको मैं आज क्या बताऊं कि क्या हुआ। आपकी बीवी ने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। ऐसा हो नहीं सकता। मैं फरहुंदा जैसी खातून से गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की तवक्को नहीं कर सकता। मैं सच कह रही हूँ तौसीफ भाई, आप तो जानते हैं ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती। असल में ना उसे मैं शुरू से पसंद नहीं थी। मेरा आपके यहाँ आना उसे हमेशा से खटकता था, ताने देती थी मुझे, लेकिन मैंने कभी आपको फोन करके तंग नहीं किया ना, कभी शिकायत नहीं लगाई। लेकिन आज उसने जब मुझे बेऔलादी का ताना दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। What? ऐसा कहा फरहुंदा ने? I don't believe this. कह रही थी तुम क्या तरबियत करोगी ज़ुबी की, तुम तो माँ ही नहीं हो। उसने मुझे 5 कहा। और तौसीफ भाई उसने मुझे और भी बहुत कुछ कहा जो कहते हुए मेरी तो ज़बान लड़खड़ाती है। आपको पता है ना मैं तो इस तरह की बातें नहीं करती। ओह वेरी गुड। ये ले जल्दी से गरम गरम नगेट्स। अरे बस करो भाई, मुझे बीमार डालने का इरादा है क्या? कितना खिलाओगी? फिक्र ना करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी बिसार होने को बीमारी नहीं होती। आज तो आसिफ हाउस गई थी क्या? हाँ, अभी भी वहीं से तो आ रही हूँ। ये सारा खाना वहां से पैक करके लाई हूँ। 3-4 डिशेस बना लिए थे मैंने सकीना से। अच्छा है, कुकिंग की झंझट से मेरी जान छुटेगी कुछ दिन। फरहुंदा कुछ कहती नहीं? कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के बाद नहीं कहेगी।
तौसीफ भाई को फोन लगाकर शिकायत लगाई है मैंने उसकी, आज खूब लगाई बुझाई करके। कोई फायदा नहीं। तौसीफ भाई अब बदल गए, वो उस औरत की बहुत कदर करने लगे हैं। करते होंगे कदर उसकी, लेकिन अगर मैंने फिर से तौसीफ भाई को पुराना तल्ख शौहर ना बना दिया ना, तो नाम बदल देना मेरा। अच्छा, क्या नाम रख दूं? अभी से बता दो। चुड़ैल कैसा रहेगा? मिस एटम बॉम्ब। खाना क्या हो रहा है जुबी? वो लड़का कौन था? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड से झूठे मूठे वादे किए थे और इन लोगों ने तो शादी भी करनी थी। ये लड़का दुबई भाग गया और जब मैंने यहाँ इसको देखा तो मेरे पास आके अपने दुखड़े रो रहा था, अच्छा बन रहा था। खैर मैंने तो उसे खूब सुना दिया। सही बात है, माफ कर। हम तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। जो कुछ आज़ोबी ने कहा, अगर वो सच है तो फिर तो उस बेचारी के साथ काफी ज्यादती हुई है। धूप लेके साए ढूंढे टूटे हुए ख्वाबों में, कहाँ तू है कहाँ? आँखों में रात जागे, रातों में आंखें हैं कहाँ तू? आपकी दवा रख दे उधर। 2 घड़ी बैठ जा मेरे पास। इस घर में तो कोई बात करने वाला भी नहीं। ये तुम्हारी बेगम साहिबा कहाँ गई हैं? जी बेगम साहिबा तो बाजार गई हैं, छोटी बीबी ऑफिस गई हैं। अरे मैंने कब पूछा है उसके बारे में? सच बताऊं, सुहेब की दुल्हन मुझे एक आंख नहीं भाती, ना ही आजकल की लड़कियों की तरह शौक चंचल है, और ना ही उसको बनाव सिंगार का पता है। ये तो ठीक कहा आपने। और शक्ल भी वाजिबी सी है। ये तो जी अपनी अपनी पसंद की बात है, वरना साहब जी को तो बेगम साहिबा बहुत पसंद है। अरे दिल का क्या है, दिल तो गधी पे भी आ जाता है। अच्छा रसिया, एक बात तो बता, ये दुल्हन की छोटी बहन किस पे चली गई? इतना फर्क दोनों में। छोटी इतनी खूबसूरत कि देखते ही रह जाओ, और दुल्हन तो पूरी अपनी माँ पे गई है। वही शक्ल, वही कदो कामत और वही सालोना रंग। छोटी बहन तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। यकीन नहीं आता दोनों बहनों में इतना फर्क। सौतेली बहन है ना जी वो। सौतेली? तो क्या तौसीफ साहब ने 2 शादियां कर रखी थी? जी, बहुत हसीन और खूबसूरत औरत थी। जुबिया बीबी की अम्मी थी वो, उनका नाम शैला था। तो ये बात है, जब भी बेटी इतनी हसीन है तो माँ कितनी हसीन होगी। अच्छा आप दवा खाएं। ये ले। क्या बात है,
आप कुछ परेशान हैं? नहीं कोई, बस छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। क्या हो गया तौसीफ, मुझे बताएं तो सही। आपका ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है, चेक कर दूं? अरे कोई ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं, मेरी बात सुन। तुम वो मिस्टर और मिसेस हमदानी को जानती हो? हाँ, वो जो यूके शिफ्ट हो गई थी। वही वो दोनों मियाँ बीवी आज मिल गए थे। आप उनके आने से परेशान हैं? अरे मैं उनके आने से परेशान नहीं हूँ, उनकी मिसेस की आदत तुम्हें पता है, उन्हें कोई थोड़ी सी भी बात पता चल जाए ना, पूरे खानदान में नशर करती फिर रही होती हैं। अपनी मियाँ के सामने जुबिया की बात लेके बैठ गई कि वो शादी वाली रात चली गई थी, फिर किसी और से निकाह कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम सोचो मेरी क्या पोजीशन हुई होगी उस वक्त। मैं समझ सकती हूँ, बहुत अजीब औरत है। इतनी जिल्लत, इतनी बदनामी। अच्छा खैर, आप हौसला रखें। कैसे हौसला रखो? यही जिल्लत और बदनामी अगर उसकी शादी में रुकावट हो गई तो कौन अपनाएगा उसे? इसीलिए तो इतनी बार मैंने आपको समझाया तौसीफ, सूबी की शादी जल्द अज जल्द कर दी, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते। सही कह रही है तुम, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वाकई कुछ करना पड़ेगा। बस साइमा मत पूछो मैं कितनी टेंशनों से गुजर रही हूँ। मेरी भांजी ने तो मुझे दुनिया में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ वही। अरे यार, तौसीफ भाई की बेटी, अरे जूबी की बात कर रही हूँ यार। अरे वो जो शादी के दिन घर से भाग गई थी। अरे बताया तो था ना तुम्हें सब कुछ। क्या हुआ? अच्छा सुनो, पता है तलाक लेकर वापस आ गई है। हाँ, बाप के घर और कहां। क्या करते, माफ ही करना था, औलाद थी आखिर। अच्छा सुनो, तुम मेरी इन बातों का जिक्र गजनफर भाई से मत करना। हाँ, क्या है ना कि वो तौसीफ भाई को बता देंगे, फिर मेरा उस घर में जाना बंद हो जाएगा। हाँ, तुम चाहो तो बता सकती हो। अरे मैं तो कहती हूँ कि पूरे शहर में पोस्टर छपवा दो इस बात के। हाँ, मगर एक बात है, देखो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझ रही हो ना तुम? अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा, तो ये तुम हो जो जूबी और शाहजेब का किस्सा पूरे शहर में मशहूर कर रही है। अब देखो ना, इस तरह की बातें छुपती कहाँ है? यार तुम्हें जरूरत क्या है लोगों को ये सब कुछ बताने की? एक तो तुम औरतों के पेट में एक बात नहीं रह सकती। पहले ही तौसीफ भाई सारे मामले के पीछे बहुत परेशान है। अच्छा है, मैं तो चाहती हूँ कि और भी परेशान हो, और एक हार्ट अटैक अगर हो जाए तो गेम फिनिश। रुशना, खुदा का खौफ कर। क्यों? इस बात पे? बाय द वे, तौसीफ भाई को ऊपर भेजने की तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? असल बात क्या है? देखो, तौसीफ भाई अपनी जिंदगी में जूबी को जायदाद देने से तो रहे, मरेंगे तभी जाके जूबी की हिस्से की जायदाद उसे मिलेगी, और जब जूबी के हिस्से की जायदाद उसे मिल जाएगी तो हमारे तो मजे ही मजे। तुम नहीं बदलोगी। ला हौल वला कुव्वत। बाबा, कोई काम था? ये तस्वीर देखो, अच्छा लड़का है और अच्छी फैमिली का। ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? मैं तुम्हारी शादी इससे करना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। आप भी मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मुझे इतना बड़ा धचका लगा, मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मुझे संभलने के लिए कुछ टाइम चाहिए। मैं अभी शादी नहीं कर सकती। देखो, तुम अगर ये समझती हो कि इस तरह जिद करने से और रोने धोने से मैं पीछे हट जाऊंगा, तो इस गलत फहमी को दूर कर दो।
तो फिक्र मत करो, अगर तुम्हें ये लड़का पसंद नहीं आता तो कहीं और रिश्ता देख लेंगे, लेकिन तुम्हें शादी तो करनी ही है, जल्द अज जल्द। पर आपको इतनी जल्दी क्या है? नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। इस बार वही होगा जो मैं चाहूंगा। तस्वीर देख लो।